किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में राजनीतिक उलटफेर की स्थिति बनती नजर आ रही है। बीजेपी के सहयोगी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी में भी कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में सरकार से अलग होने की मांग तेज होने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में इस मुद्दे पर विधायकों से बैठक की थी। इस मामले में दुष्यंत चौटाला पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बैठक में पार्टी विधायकों से किसान आंदोलन का उनके क्षेत्र में असर, राज्य के लोगों के रुख आदि के बारे में फीडबैक लिया गया। खास बात यह रही कि दुष्यंत की पार्टी के पास केवल 10 विधायक हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा की सत्ता को बनाने बिगाड़ने की स्थिति में हैं। दरअसल हरियाणा में 2019 में विधानसभा चुनाव में वोटरों ने किसी भी दल को बहुमत नहीं दिया। बीजेपी बहुमत से कुछ सीटें पीछे रह गई थी। तब दुष्यंत के नेतृत्व वाली जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन दिया था और राज्य में खट्टर सरकार की वापसी हुई थी। फिलहाल 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में सत्ताधारी बीजेपी 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के पास 31 सीटें हैं, वहीं जेजेपी 10 सीटों पर विजयी रही थी। इसके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी 1, आईएनएलडी 1 और 7 सीटें अन्य के खाते में गई थी। नतीजों के बाद कांग्रेस ने भी जेजेपी और अन्य के साथ गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयास किया था, लेकिन दुष्यंत ने बीजेपी को सपोर्ट कर खट्टर की सरकार बनवा दी। अब बदली परिस्थितियों में कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। वहीं अब जेजेपी के बीजेपी से समर्थन वापस लेने की स्थिति में बीजेपी के पास 40 विधायक ही रहेंगे। सत्ता के लिए जरूरी 45 की संख्या पूरी करने के लिए बीजेपी अन्य निर्दलीय विधायकों में संभावना तलाश सकती है। वहीं कांग्रेस भी जेजेपी को अपने खेमे में मिलाकर अन्य विधायकों के साथ पिछले साल के अधूरे प्रयास को पूरा करने के लिए दांव पेच का इस्तेमाल करेगी। हालांकि क्या बीजेपी और जेजेपी सरकार जाती है या कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, यह समय बताएगा। चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट सच कहूं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।